हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी सुना रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की बरकत होगी। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, पृथ्वी लोक में हर दूसरा आदमी दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई भूखा तो कोई धनी, सब क्या अपने भाग्य का खाते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बात महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसीलिए मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुम इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान से कुछ नहीं प्राप्त होता। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी, आपकी कही बातें मैं पूरा सुनूंगी, कृपा आप कहानी कहें। तब शिव भगवान बोले, एक आदमी के 4 पुत्र थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसने अपने पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया और उनकी शादी कर दी। उसके पास खेती बाड़ी का काम था और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जो बड़े भाई थे वे बहुत ही मेहनती थे और सारे समय काम काज में लगे रहते थे। दोनों छोटे बेटे महानिकम्मे थे और कोई भी काम काज नहीं करते थे। एक बार बड़े बेटों की पत्नियों ने सोचा कि हमारे पति तो सारे दिन काम काज करते हैं और दोनों भाई हराम का खाते हैं, तो उन्होंने अपने मन में अलग होने का ठान ली। उन्होंने यह बात अपने पतियों को भी समझा दी। दोनों भाई अपने पत्नियों सहित अपने पिता के पास गए और उनसे बोले, हम तो अलग होना चाहते हैं, हम लोग ही मेहनत करते हैं और ये दोनों छोटे भाई हराम की खाते हैं, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिता को यह बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उसने एक उपाय सोचा और फिर वह अपने बेटों से बोले, तुम लोग यदि अलग होना चाहते हो तो हो जाओ, परंतु अलग होने से पहले मुझे तीर्थ यात्रा करा लाओ। उसने अपने बेटों से कहा कि एक शर्त है, मैं यहाँ से एक भी पैसा खाने व खर्च को नहीं ले जाऊँगा। तुम लोगों को वहाँ पर बारी बारी से मेहनत करके कमाना होगा। इस बात पर सब लोग सहमत हो गए और सब लोग तीर्थ यात्रा करने चल पड़े। वहाँ चलते चलते वे एक शहर में पहुँचे। वहाँ सब लोग धर्मशाला में ठहर गए। अब वहाँ पर सबसे बड़े भाई की कमाकर लाने की बारी आई। वह सुबह सुबह ही काम की खोज में निकल गया। खोजते खोजते उसे बहुत ही मुश्किल लगी। आखिर में वह एक जगह पहुँचा तो उसने देखा कि लोग तालाब खोद रहे हैं। उसने वहाँ मिट्टी ढोने का काम कर लिया। सारे दिन काम करके उसको 1 रुपये मिला। सस्ता जमाना था। वह उस रुपये का चना ले आया। उस चने को खाकर सब लोग सो गए। अब वह लोग दूसरे शहर में पहुँचे। तब दूसरे भाई के कमाने की बारी आई। वह काम की खोज में सुबह ही निकल गया। उसको ईंट ढोने का काम मिल गया और जिस जगह काम मिला था वहीं मकान भी मिला था। दिन भर नौकरी के बाद वह केवल 3-4 रुपये कमा पाया। उन रुपयों से सबने रूखी सूखी रोटी खाई। अब वह तीसरे शहर में गए। वहाँ पर तीसरे भाई की बारी आई। उसकी पत्नी को तो रात भर चिंता लगी रही कि उसने पति को एकदम सुबह उठाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं उठा। वह आराम से 9 बजे उठकर तैयार हुआ। टहलते टहलते वह नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि नदी के तट पर बहुत भीड़ जमा थी। जब उसका कारण उसने पूछा तो उसे मालूम हुआ कि वहाँ के राजा ने ऐलान किया है कि जो आदमी इस हाथी का वजन बता दे तो उसे 1 थैली सोने की मोहरें मिलेगी। यह सुनकर उसने कहा कि यदि मैं बता दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो उन लोगों ने कहा, हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। यह सुनकर वह मान गया। उसने उन लोगों से एक नाव में बालू भरने के लिए कहा। जब नाव बालू से ऊपर तक भर गई तो उसने लोगों से कहा कि तुम लोग अपने राजा को बुला लाओ, मैं उस हाथी का वजन बता दूंगा। वह लोग राजा को बुला लाए। उसने राजा को कहा कि इस नाव का जितना वजन है उतना हाथी का वजन है। वह उत्तर सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए। राजा ने उसको 100 मोहरें इनाम में दे दी। उसने उनको आधी मोहरें दे दी। उन मोहरों से उस रात अच्छे अच्छे पकवान बने और सबने पेट भर खाया। अब कुछ दिनों के बाद चौथे भाई का नंबर आया। वह भाई एकदम आलसी था। सारा दिन सोने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं करता था।
जब उसकी बारी काम करने की आई, वह बड़ी मुश्किल से 10 बजे उठा, वह भी अपनी पत्नी के उठाने पर। जब वह बहुत आनाकानी करने पर काम ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा तो उसकी पत्नी भी पीछे हो ली। उसकी पत्नी को डर था कि कहीं वह फिर से कहीं जाकर सो ना जाए। सच में ही उसको रास्ते में एक बगीचा मिला। वहाँ गया और एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर के बाद उसको पैर में कुछ चुभने लगा। लेटे लेटे ही वह जमीन को पैर से कुरेदने लगा कि जिससे जो चीज़ जमीन में चुभ रही है वह हट जाए। वह काफ़ी देर तक कुरेदता रहा और उस जगह एक छोटा सा गड्ढा हो गया। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह देखे उसके अंदर क्या है। उसकी पत्नी ने जब देखा तो पता चला कि एक पीतल का बर्तन है और उसके अंदर सोने की मोहरें हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कोई आदमी बुला दो, वह यह बर्तन ले चलेगा। तब उसकी पत्नी एक आदमी को बुलाकर लाई और वह आदमी बर्तन को धर्मशाला ले गया। उसका पति उसके पीछे आराम से चलते चलते वापस धर्मशाला पहुंचा और धर्मशाला में अपने पिता को मोहरें दे दी। पिता ने उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराया और दान धर्म किया। जब सब तीर्थ से घर वापस लौटकर आ गए तो लड़कों के पिता ने बड़े भाइयों को बुलाकर पूछा कि वह अब भी अलग होना चाहते हैं क्या, तो उन दोनों ने मना कर दिया। पिताजी ने उनको यह शिक्षा दी कि सब अपने भाग्य से खाते हैं, किसी का भाग्य अच्छा होता है और किसी का नहीं। यह सुनकर बड़े भाई बहुत शर्मिंदा हुए। शिव भगवान की यह कहानी सुनकर पार्वती जी को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया और शिव पार्वती दोनों अंतर्ध्यान हो गए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।